हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही ख़ास है। आज हमने जा रहे हैं माता मनसा देवी के मंदिर में पैदल। पैदल क्यों जा रहे हैं ये मैं आगे जाके आपको रास्ते में बताऊंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। हम 7:15 घर से निकले थे और इस टाइम पे जो टाइम हो रहा था वो 8:30-9 बजे का हो रहा था। ठंडा मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं कह सकते, बस मौसम ठंडा था। और पहले हम बात करेंगे माता रानी के इतिहास के बारे में, उनके जन्म के बारे में। कहा जाता है कि जब एक बार विष्णु भगवान जी भेष बदलकर धरती पर परिक्रमा कर रहे थे, तब किसी स्त्री उनसे मोहित हो गई थी और उन्होंने भोले शंकर जी के मंत्र का जाप किया, जिससे वो उनके वश में हो गई। तब उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जो माता मनसा देवी थी। तो कहते हैं फिर वो जब माता मनसा देवी बड़ी हुई तो वो भोले शंकर और माँ पार्वती जी से मिलने गई। तो तब जो बासुके थे, बासुके जो भोले शंकर जी के गले में सांप है, उनका नाम बासुके है। तो उन्होंने कहा कि इनको मेरी बहन बना दो और नागलोक भेज दो। तब भोले शंकर ने उनको नागलोक भेज दिया था। माता मनसा देवी को नागों की देवी भी कहा जाता है और बासुके की मुंह बोली बहन भी है माता मनसा देवी। और एक कथा ये भी है कि जब माँ दुर्गा ने काली का रूप धार कर दैत्यों का संहार किया था, तब बासुके की बहन की डेथ हो गई थी। तो तब वासुकी ने भोले शंकर जी के आगे प्रार्थना की थी कि मुझे बहन का वरदान दीजिए। तब भोले शंकर के मस्तिष्क के तेज से माँ दुर्गा का जन्म हुआ था। फिर जब वासुकी उनको लेकर नागलोक जा रहे थे तो कहते हैं कि वासुकी रास्ते में गिर गए, क्योंकि माता बहुत जहरीली हैं। माता मनसा देवी कहते हैं कि दुनिया के पूरे नागों का जहर एक तरफ और माँ का जहर एक तरफ, उनका मुकाबला नहीं कर सकता पूरे दुनिया के नागों का जहर भी। तो फिर जब उन्होंने भोले शंकर जी से वासुकी ने प्रार्थना की कि भगवान मैं ही इनका जहर का ताप नहीं सहन कर पा रहा है, जब बच्ची कैसे सहन करेगी, तब उन्होंने उनको बाल अवस्था में सीधा युवा अवस्था में भेज दिया था। ये भी कहा जाता है। ये तो हुई माता मनसा देवी के जो हमने पढ़ा, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ। ये रास्ते में हम लोग बैठ गए थे क्योंकि थक गए थे इस टाइम पे। तो उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम पैदल क्यों गए, क्योंकि हमने पहले, अब भी हम मंडे को जा रहे हैं और जो इससे पहले मंडे था तब हम माता जी के दरबार में बाइक पे गए थे। और मैंने एक बहुत मेरा काम ऐसा था कि जो हो ही नहीं रहा था, लटक रहा था। मैंने मन्नत मांगी थी माता जी से। इस टाइम पे तो चला भी नहीं जाता, मंदिर करीब करीब यहाँ से आधे घंटे दूरी पर है और चलना भी मुश्किल पड़ गया। तो मैंने उस टाइम पे माता जी से मन्नत मांगी थी कि माता जी आप मेरा काम कर दीजिए, कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके दरबार में पैदल आऊँगी। विदिन 2 से 3 दिन में मेरा वो काम जो पता नहीं कब से लटक रहा था हो गया। और फिर हम इस मंडे को पैदल जाए। ये है वहाँ पे माता संतोषी जी का मंदिर। किसी बाद में मैं कभी इस मंदिर के बारे में भी बताऊंगी कि क्या है, अभी मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे हमने रेस्ट किया था, बैठकर पानी पिया था। एक यहाँ पे ना गुरुद्वारा साहिब भी है, गुरुद्वारा कूनी साहिब बोलते हैं, कूनी साहिब लिखा हुआ है। इसका इतिहास भी मुझे पता नहीं है। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तो मैं आपको इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी कराऊंगी। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में अभी तक मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बाहर से ही देखा है। अगली बार मैं शायद मंडे को ही जाऊं दोबारा, तो मैं इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन आप लोगों को जरूर कराऊंगी और इसके इतिहास के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो यहाँ से इस गुरुद्वारा साहब से लगभग मंदिर 15-20 किलोमीटर सामने से दिखाई देता है। यहाँ से एक पुल पहुँच गए हम मंदिर माता के दरबार में। अब दर्शन करेंगे।
दर्शन करने के बाद हम थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। मैंने तो खाली पेट माता जी के दर्शन किए, हस्बैंड ने तो फिर भी कुछ खा लिया था, लेकिन मैंने तो खाली पेट ही माता के दर्शन किए थे और बहुत ही मज़ा आया। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम घर से चल पड़े, रास्ते में पछतावा हो गया कि हम नहीं पहुंच पाए, क्यों चलना था। बहुत अच्छा लगा, दिल से गए हम लोग। थोड़ी थकावट तो हो ही जाती है क्योंकि हमें पैदल चलने की आदत ही नहीं रही। जब से स्कूटी बाइक हुई है लिए हम लोगों ने, तब से हम बिल्कुल भी नहीं चले थे और एकदम से हमने इतना सफ़र पैदल गए। ये मंदिर जो है माता का, ये मणि माजरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही भव्य मंदिर है माता। तो दोस्तों, आप भी जब चंडीगढ़ आना तो माता मनसा देवी के दर्शन जरूर करना, मन को बहुत शांति मिलेगी। और मेरे साथ तो ये जो हुआ है, मैं तो इसको चमत्कार ही कहूंगी कि जो काम मेरा इतने टाइम से लटक रहा था, विदिन 2 से 3 डे में वो हो गया। तो इसको माता का चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे। मेरे लिए तो ये चमत्कार ही है। और हमारी इधर मेरे ससुराल में माता मनसा देवी कुल की देवी भी है। तो आप जब भी आना दर्शन जरूर करके जाना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।